भगवत महापुराण, भागवत महापुराण, सुधा सागर महापुराण कहते हैं ये लोग। अब इनकी इतनी श्रद्धा है भाई साहब, उस किताब पे इतनी श्रद्धा है, कथा वाचते हैं ये। इनके तमाम कथावाचक हैं, भागवत पुराण की कथा वाचते हैं। और इसमें इतनी घटिया बातें लिखी हुई हैं, इतनी अश्लील बातें लिखी हुई हैं, इतनी अंधविश्वासी बातें लिखी हुई हैं कि भाई साहब माथा पीट पीट के आप जो है ना सर खपा लेंगे। ये देखिए, ये दिखाता हूं। तो ये छपा है गीता प्रेस गोरखपुर से, देख लीजिए अपनी आंखों से। इसका 9वां स्कंध है और उसका चैप्टर 6 है। तो चैप्टर 6 में क्या हुआ कि ये देखिए, ये श्लोक संख्या 4 देखिए। असल में आप देखे होंगे कि आज की डेट में कई सारे जो अपने को छत्री कहते हैं उनका गोत्र ब्राह्मणों वाला रहता है गोत्र। सवाल ये है कि तथागत जो हैं उनके समय में बमन जो थे उनका भी गोत्र शाक्यवंश ही था। अम्बष्ट का तथागत ने निकाल दिया कुंडली, वो भी शाक्यवंशी ही निकला। तो सवाल ये है कि अगर तथागत शाक्यवंशी थे, उकाक शाक्यवंशी थे, तो आज जो छत्री है वो काहे नहीं शाक्यवंशी है? वो कैसे तथाकथित जो बुद्ध के चेले थे वासेठ, जिसको अनुवाद करके वशिष्ठ कहना चाह रहे हैं, वो वशिष्ठ गोत्र लगा रहे हैं, वत्स गोत्र, तमाम तरह के ऐसे ऐसे गोत्र लगा रहे हैं जो कॉमन पाए जा रहे हैं ब्राह्मणों में और इनमें। कैसे ये कैसे पॉसिबल है भाई? एक ही ऋषि से कोई छत्री कहला रहा है, एक ही से कोई ब्राह्मण कह रहा है, कैसे पॉसिबल? इसका जवाब यहाँ पे मिलता है। कैसे मिलता है? तो ये देखिए, चैप्टर की जो शुरुआत होती है, पहले छींक वाला दिखा देता हूं। 4 नंबर श्लोक देखिए। परिचित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। देखा आपने? तो ये नाक पुत्र बताना चाहते हैं कि हम किसी तरह करके ये बता दें कि भाई साहब वो नाक पुत्र जो है तथागत में जो उकाक है वो असल में इनके नाक पुत्र की बात चल रही है, मनुआ की संतान की बात चल रही है। इससे क्या होगा कि ये बड़ा आसानी से दिखा सकेंगे कि भाई इनके ब्राह्मणिज्म की तरफ से ये कुछ है। ये पूरा का पूरा इनका जो षड्यंत्र है, आज पूरा पोल पट्टी खुल जाने वाला है। तो अब यहां पे वो पहले दिखा दूं मैं, एक ही गोत्र कैसे हो जाता है, ये जरा देखिए। यहां तो शर्म की बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर आपकी जातीय व्यवस्था है, आप अगर वर्ण संकर बच्चा पैदा करते हो तो वर्ण संकर को दोगला कहलाता है। मनु के मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है दोगला है, अनुवाद किया इन्होंने दोगला। वर्ण संकर को सबसे खराब माना इन्होंने। तो सवाल यह है कि कोई ब्राह्मण अगर किसी दूसरे वर्ण में बच्चा पैदा करता है तो क्या वो दोगला कहलाएगा? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा मनुस्मृति के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित, अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप के तुमान शंभु। विरूप, ये जो पहला बेटा है विरूप से पृषदस्व और उसका पुत्र रथितर हुआ। पहले विरूप का बेटा हुआ पृषदस्व, इसका बेटा रथितर, तो विरूप का पोता हो गया रथितर। रथितर संतानहीन था, इसको बच्चा नहीं हो रहा था। अब ये राजसी फैमिली में है, इसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसको बच्चा होने के लिए पहुंच गया ये किसके पास? अंगिरा ऋषि के पास। ऋषि देव, मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो वंश परंपरा की रक्षा के लिए ऋषि जो है, अंगिरस जो है, ये मेहनत करते हैं, लबिया बच्चा तुम्हारा नहीं पैदा हो रहा है तो पैदा हम लोग कराएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसकी पत्नी से अंगिरस ऋषि जो है वह सपोर्ट कर दिए। बच्चा पैदा कराना है ना भाई, इसका बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, ला भैया पैदा करा देते हैं। तो उसकी पत्नी से ब्रह्मतेज से एक कुछ ऐसा जादू किए जिससे जो ब्रह्मतेज था उससे उनकी पत्नी से बच्चा ही पैदा हो गया। संपन्न, एक नहीं कई कई बच्चा, कई बार मेहनत हुई, कई पुत्र उत्पन्न हो गए। मतलब ऐसा तो है नहीं कि जुड़वा पैदा हो गए, ये तो नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कई बार मेहनत किया गया जिससे कि कई पुत्र उत्पन्न हो गए। यद्यपि ये सब रथितर की भार्या से उत्पन्न हुए थे। किसकी भार्या से उत्पन्न हुए थे? बीबी किसकी थी? तो बीबी थी रथितर की।
और इसीलिए उनका गोत्र वही होना चाहिए था। तो गोत्र किसका होना चाहिए था? बाप का गोत्र। बाप अगर रजिस्टर होता तो उसका गोत्र होना चाहिए था। लेकिन फिर भी वे अंगिरस कहलाए। क्यों? क्योंकि बायोलॉजिकल जो काम किया था वो काम किया था अंगिरस ऋषि ने। तो वो क्या किए? पिता भले ही थे क्षत्रिय, लेकिन माता के साथ जो जिन्होंने बच्चा पैदा किया था वो थे ब्राह्मण अंगिरस ऋषि, तो अंगिरस कहलाए। तो यूं ही रथितर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। यहां देखिए क्या बता रहे हैं, क्योंकि वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्षत्रिय ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, क्योंकि वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण, ये लोग क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों के गोत्रों से ये संबंध है। यहां से सब लोगों का एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब बताइए, ये शर्म का विषय है या गर्व का विषय है? अगर इस पे शर्म नहीं आ रही है तो किस मुंह से आ जाते हो भारत के बहुजनों को तुम लोग बताने, ज्ञान देने? अगर शर्म नहीं आ रही है इस चीजों पे, तो फिर हमें आओगे बताने के लिए कि बुद्ध किसके हैं, बाबा साहब किसके हैं, ज्योतिराव फूले किसके हैं, पेरियार सम्राट अशोक किसके हैं? ये आएंगे बताने हमें? अपनी आंखों से आप लोग देख लीजिए। तो ये छींक से पैदा हुआ, और छींक से पैदा होने के बाद से क्या हुआ, एक और छोटी सी इसमें बात दिखाई देता हूँ, बात खुली हुई है। तो उसके क्या हुए, इक्ष्वाकु के सीधे 100 को बच्चा पैदा हो गए। कितने बच्चा पैदा हुए? 100 बच्चा पैदा हो गए। उनमें से सबसे बड़े 3 थे, विकुची, निमि या दंडक। परिचित छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के। अब आपको ये जो कहानी इन लोगों के माइंड में जो सेटअप की गई है कि ये चारों बगल घूम घूम के कहां से कौन राजा बन गया था, ये इसी फेक किताब से फेक क्लेम की गई है। इसमें क्या दिखाया गया कि जो 3 बच्चा थे, इसके अलावे 25 बेटा आर्यावर्त के पूर्व। आर्यावर्त इनका जो उत्तर प्रदेश है भारत का, जो मध्य भूभाग है उसका छोटा सा एरिया है, तो उसके पूर्व में वो शासन करने लगे। फिर कहता है 25 पश्चिम भाग में शासन करने लगे, और 3 मध्य भाग के अधिपति हुए, अशेष 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। यहीं से इन्होंने फेक न्यूज फैला दी कि ये सारा क्षत्रिय राज किया करते थे भाई साहब। क्षत्रिय राज, इसे हवा हवाई गपोड़े तल दिए, मुंह से नाक से पैदा हो गया, गपोड़े तल दिए, कर दिया राज। अब इसके बाद से क्या हुआ कि इक्ष्वाकु जो है, चूंकि मनु का बेटा था, मनु की स्मृति में कहा गया है कि भैया श्राद्ध करो। तो श्राद्ध करो तो भैया आपको ना खिलाना पड़ेगा मांस। मांस नहीं खिलाओगे, जाओ जंगल से, जंगल में सुअर होता है, जंगली सुअर होता है, कोई सारी जंगली चीजें खाने की बात लिखी हुई है मनुस्मृति में। जाओ जीव जंतु पकड़ के लाओ, मांस खिलाओ भाई। वो मांस खिलाओगे ना ऋषि को, तब जाके पितरों को तृप्ति मिलेगी। तो ये जो इक्ष्वाकु था, इसके पिताजी कौन थे? मनु थे। और उसके पिता कौन थे? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो मरेंगे नहीं, मरा कौन? मनु। तो उसका श्राद्ध करना था। देखिए, राजा इक्ष्वाकु ने अष्ट का श्राद्ध के समय अपने बड़े पुत्र को आज्ञा दी, विकुचे शीघ्र ही जाकर श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस लाओ, मांस लेके आओ भैया, पवित्र पशु का। और यही किताब पढ़ा पढ़ा के आपको, भागवत कथा करा करा के आपको शाकाहारी सब बताते हैं। यहाँ जो है श्राद्ध चल रहा है भाई मनु के खानदान में, और मांस मंगाया जा रहा है। अब इसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जाकर वीर विकुची ने बहुत अच्छा कहकर वन की यात्रा की। वहां उसने श्राद्ध के योग्य बहुत पशुओं का शिकार किया, लेकिन थक गया, भूख लग गई, इसीलिए बात भूल गया। और श्राद्ध के मारे हुए पशु स्वयं न खाना चाहिए, भूल गया, खरगोश खा लिया। खा लिया तो आया, विकुची ने मांस लेकर पिताजी को दिया। इक्ष्वाकु ने अपने गुरु को प्रोक्षण करने के लिए कहा, तो गुरु ने बताई तो मांस दूषित है, श्राद्ध का अयोग्य है, कौन पहले ही खा लिया है। गुरु जी के कहने पर इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश उसने देश से निकाला दे दिया। इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की। फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उसने परम पद प्राप्त किया। पिता के देहांत होने पर आया, फिर से यज्ञ वग करके राजा बन गया। राजा बन गया तो भाई साहब उसने तो बैल की सवारी कर ली। अब पता नहीं, अभी कहानियां इतनी पड़ी हुई है इसमें, कांख से कैसे पैदा हुआ, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा जो मूल मकसद था आपको दिखाना कि मनु के छींक से पैदा हुआ इक्ष्वाकु, और मनु के पिताजी कौन है? ब्रह्मा।
अब क्या आपने भारतीय आर्कियोलॉजी देखी है? अगर आपने भारतीय आर्कियोलॉजी देखी है, भारत के जो पुरखे हैं, भारत के जो राजा हैं, उन लोगों ने क्या दिखाया कि ब्रह्मा बुध की स्तुति करता था। क्या करता था ब्रह्मा? बुध की स्तुति। ये देखिए पहले अपनी आंखों से, गंधारा में ये दिखाया जा रहा है कि ब्रह्मा जो है चीवर पहन लेता था। कई जगह पे चीवर पहने दिखा है, यहाँ पे भी देखिए चीवर की ही आकृति पहने हुए है और बुध की स्तुति कर रहा है। इधर इंद्र हैं, बुध की स्तुति कर रहे हैं। सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है। ये देखिए, गंधारा द बुद्धा विथ इंद्रा एंड ब्रह्मा, अपनी आंख से हिमालय, सब लोग अपनी आंखों से देखिए। अब सवाल ये आता है कि अगर ये ब्रह्मा ब्राह्मणों का ब्रह्मा है, ये बुध की स्तुति कर रहा है, तो इसका बेटा होगा मनु। फिर मनु छींकेगा, उसके छींक से, उसके पोंटे से, उसकी गंदगी से पैदा होगा राजा। अब उससे पैदा होगा इक्ष्वाकु, नाक से, नासिका से। तो इक्ष्वाकु पैदा होगा तो ये इसका क्या कहलाएगा? ब्रह्मा का वो हो गया पोता। तो सवाल ये है कि दादाजी तो खड़े हैं बुध की स्तुति में, अब पोता इनका बुध का पुरखा कैसे हो गया? तो हमको कोई बता दे आके। कोई माई का लाल जो आके उस समय से कूद रहा है कि इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु जो हम बुध के पुरखे हैं, वो का के ही इक्ष्वाकु हैं, मान लेना चाहिए, ये है वो है, उसी का अनुवाद किया गया है। तो आके हमको यहाँ पे साबित कर दे भाई। ये जितना कमेंट सेक्शन में कूद रहे थे, बड़े बड़े ज्ञानी बन रहे थे, चल ये होगा वो होगा, आके भाई यहाँ पे कर दो, हमको दे दो सबूत। भाई भारत में जो पुरातत्व सबूत है वो झूठ बोल रहा है। पुरातत्व सबूत अगर झूठ बोल रहा है, कागज का कपूर अगर सही बोल रहा है, तो दिखा दो कहाँ पे आया हुआ है, सबूत ही दिखा दो ना। तो यहाँ से सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों कि ये लोग क्यों इक्ष्वाकु, ओकाक का इक्ष्वाकु अनुवाद करने पर तुले हैं, ताकि ब्रह्मनिज्म से इस चीज को जोड़ के अब बुद्ध को कमतर दिखाएं, काल्पनिक चीजों को ये प्रमोट करें।